दो दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, आइए आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल अखिलेश यादव ने बजट को लेकर कहा कि अगर यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर जेवर पहनाने पड़ेंगे। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, यह एक ऐसे परीक्षार्थी हैं जो बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र ढूंढते हैं। अब जब बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र होता है तो उसमें फेल हो जाते हैं और अपने पराजय के प्रमाण पत्र की पेटी को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि साहब हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमारा तो वोट चोरी हो गया। जब आप ये बात समझेंगे नहीं और आपको केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है तो उसी का नतीजा है कि आज चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उसमें रणबांकुरों से ज्यादा रण छोड़ बहादुरों की संख्या दिखाई पड़ रही है। और उन्होंने यह बात अच्छी तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सुशासन का जो गणित है, उनके राजनीतिक गड्ढों को एक के बाद एक कच्चा दे रहे हैं और बारंबार चुनावी चौपाल पर ये चारों खाने चित हो जा रहे हैं। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि अखिलेश जी का कहना है कि कुछ बड़े 5 लोग हैं, उनके लिए भाजपा बजट बनाती है। इनमें मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, यह बजट उन बड़े लोगों के लिए नहीं है जो परिवार तंत्र के जरिए प्रजातंत्र को बंधक बनाने में लगे हुए हैं, उनकी सोच और सनक में लगे हुए हैं। अब कुछ लोग परिवार तंत्र के जरिए प्रजातंत्र को बंधक बनाने की सोच और सनक है, वह समावेशी सशक्तिकरण और समावेशी विकास के सफर को ना समझ पाएंगे और ना ही देख पाएंगे। मीडिया से बात करते हुए बजट पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, देखिए मैं मानता हूं कि यह जो बजट है यह खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी से मुक्त है। और जो रिवाज और मिजाज चलता है कि खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी वाला, इसलिए मुफ्त में इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को लगता है कि हमने टैक्स में छूट दे दी, हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया। जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम था वह इस सरकार ने खत्म किया है और जो ठोस और जमीन पर जिसका असर पड़े उसमें महिलाएं भी हैं। अखिलेश जी का कहना है कुछ बड़े लोग हैं जो 5% लोग हैं उनके लिए भाजपा बजट बनाती है। देखो ऐसा है कि ये बजट उन बड़े लोगों के लिए नहीं है जो परिवार तंत्र के जरिए प्रजातंत्र को बंधक बनाने में लगे हुए हैं, उसकी सोच और सनक में लगे हुए हैं। अब कुछ लोग जो है वो परिवार तंत्र के जरिए प्रजातंत्र को बंधक बनाने की जो उनकी सोच और सनक है, वो समावेशी सशक्तिकरण और समावेशी विकास के सफर को ना समझ पाएंगे और ना ही जो है वो देख पाएंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो बजट है ये खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी से मुक्त है। और जो एक रिवाज और मिजाज चलता था ना कि खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी वाला, उस खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी से मुक्त इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब लोगों को लगता था कि साहब हम जो है वो हमने जो है वो टैक्स में जो है वो छूट दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये चीजें जो है वो ये जो लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाने वाला काम था, वो इस सरकार ने जो है वो खत्म किया है। और जो है वो ठोस और जमीन पर जिसका असर पड़े, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें जो है वो पिछड़ा वर्ग भी है, समाज का हर तबका है, उसको फायदा हो, इसलिए इसमें है उसमें फायदा। नकवी जी, अखिलेश यादव जी ने बजट को लेकर कहा है कि अगर यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर जेवर पहनना पड़ेंगे। देखो ऐसा एक चीज आपको देखना होगा कि ये जो ऐसे ये परीक्षार्थी हैं जो कि बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र ढूंढते हैं। अब जब बिना परीक्षा के प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो उसमें जो है वो फेल हो जाते हैं और अपने पराजय के प्रमाण पत्र को की पेटी को लेकर के ये पूरे देश में जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि साहब हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमारा तो वोट चोरी हो गया। जब आप ये बात समझेंगे नहीं और आपको केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है तो उसी का नतीजा है कि आज चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसमें जो है वो रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या दिखाई पड़ रही है। और उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का जो गणित है, उनके जो है वो राजनीतिक गड्ढे को एक के बाद एक गच्चा दे रहा है और बारंबार चुनावी चौपाल पर ये चारों खाने चित हो रहे हैं।